मैं बात करूँगा आज ऐसे व्यक्ति की, ऐसी हैवानियत भरे व्यक्ति की जिसे राक्षस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक समय की बात है, एक गांव बागपत में रहने वाले एक व्यक्ति सुखरामपाल की, जिसका एक बड़ा भाई वीरपाल था। वीरपाल फौज में था। सुखरामपाल की अभी शादी नहीं हुई थी। वह करता भी कुछ नहीं था, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते फिरता रहता था। सुखरामपाल की भाभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण था। वीरपाल को एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम योगेंद्र और लड़की का नाम प्रिया था। योगेंद्र की 12th पास हो चुकी थी और वह गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी के लिए बाहर कोचिंग करता था। घर पर कभी कभी ही आता था जब छुट्टी होती थी या फिर तीज त्योहार पर। प्रिया और योगेंद्र की दादा दादी का स्वर्गवास कुछ ही समय पहले हो गया था। घर में केवल प्रिया, उसकी मम्मी रामकली और उसका चाचा सुखरामपाल ही रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन यह जीवन का चक्र है। इसमें अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा जीवन बनने में कितना वक्त लगता है, यह हम सबको पता ही है। हम सबके जीवन में दुख सुख, अच्छा बुरा समय ज़रूर आता है। ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में सुख सुख हो, ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में दुख दुख हो। ऐसे ही घटना घटी प्रिया के जीवन में। जो अभी तक खुशियों से बीत रहा था, वह एकदम दुख में परिवर्तित हो गई, उसके चाचा सुखरामपाल की वजह से। एक दिन सुखरामपाल प्रिया की छुट्टी होने के बाद स्कूल से प्रिया को लेने पहुँचे और आते वक्त उसे बोला, चलो प्रिया बेटा, आज मैं तुमको एक अच्छी सी जगह घुमा कर लाता हूँ। प्रिया खुश हो गई और उसे अपने चाचा के प्रति बहुत ही प्यार और इज्जत थी। वह उनको अपने पापा के सम्मान मानती थी। सुखरामपाल ने पूछा, बेटी प्रिया, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? प्रिया ने जवाब दिया, अच्छी चाचा। फिर ऐसे ही बातें करते करते वह बाइक को एक सुनसान रास्ते ले गया। प्रिया को भनक भी नहीं थी कि उसका चाचा उसके साथ क्या करने वाला है और वह बाइक इस सुनसान भरे रास्ते क्यों लाया है, उसको घुमाने नहीं, उसके साथ गलत कृत्य करने। प्रिया के चाचा का फ़ोन उसकी अगले वाली पैंट की जेब में रखा था, जो कि नीचे गिरने वाला था। प्रिया चाचा से बोली, चाचा आप अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए, कभी यह रास्ते में कहीं गिर जाए। चाचा ने उसको अपना फ़ोन दे दिया। 5 मिनट ही बीती होगी, प्रिया को उसके चाचा का फ़ोन पकड़े हुए उसमें एक नोटिफिकेशन आई। उसने देखना तो नहीं चाहा, लेकिन खुद ही उसकी लाइट ऑन हुई और उसमें मैसेज आया, आई मिस यू बेबी। प्रिया ने इग्नोर किया और फ़ोन को बंद करके रख दिया। उसमें फिर एक और नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसमें मैसेज था, क्या कर रहे हो जानू? वह किसी दूसरी लड़की का था। प्रिया को थोड़ा शक हुआ और उसने चुपके से उसकी वॉल्यूम कम करके देखना चाहा तो वह अचंभित रह गई। उसने देखा कि उसके चाचा बहुत सी लड़कियों से बातें करते हैं और वह भी गंदी गंदी। और फिर उसको थोड़ा और शक हुआ कि चाचा आज घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन यह तो शहर से दूर का रास्ता है, गांव का रास्ता है, सुनसान का रास्ता। यहाँ पर घूमने जैसा ऐसा क्या है? प्रिया एक चालाक लड़की थी, उसको सब समझ आ गया। उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया और कहा, पापा कैसे हो? पीछे से प्रिया की आवाज़ सुनकर सुखरामपाल थोड़ा घबरा गया और पूछने लगा, पापा का फ़ोन आया है? क्या बोल रहे हैं पापा? प्रिया ने चालाकी से कहा कि वह घर आ गए हैं और हमें बुला रहे हैं। सुखरामपाल घबरा गया और उसने तुरंत बाइक घुमा दी। वह घुमाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन डर के मारे उसने घुमा दी और घर की तरफ चल दिया। प्रिया की कलेजे पर थोड़ी ठंडक पहुंची और वह भी शांत हुई। वह भी पूरी घबराई हुई थी। दोनों घर पहुंचे और उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया और कॉल पर अपने पापा को बताया और पुलिस में कंप्लेन की। उसके चाचा ने प्रिया से कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हें घुमाने ले जाने लग रहा था। तो प्रिया ने पूछा, आप उस सुनसान जगह में मुझे कहाँ पर घुमाने ले जा रहे थे? वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है देखने लायक?
घूमने जैसी। सुखरामपाल थोड़ा पसीने में हुआ और तुरंत एक आवाज़ आई दरवाजे पर, जो पुलिस की थी। उसने उसका फ़ोन लिया और उसकी सारी चैट हिस्ट्री पढ़ी तो वह दंग रह गए। उसका चाचा हवस से भरा था। जब पुलिस ने उसके चाचा से सख्ती से पूछा तो उसने सब कुछ बताया और घर में सब चौंक उठे। पुलिस ने तुरंत उसके चाचा को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। प्रिया के पापा ने प्रिया को और उसकी मम्मी को अपने पास रहने का विचार किया और अब साथ में रहने लगे। दोस्तों, आज तो प्रिया की चालाकी और चतुराई काम आई। उसकी चालाकी ने ही उसकी जान बचाई। इस कहानी से मैं आपको केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बेटी को बचपन में अच्छे से सब कुछ समझाए। क्या चीज़ बुरी होती है, क्या चीज़ अच्छी। शर्माए नहीं। कोई भी माता पिता खुलकर उनसे बात करे, उनकी बातें समझे और ऐसा पाप करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, तब ही यह जघन्य अपराध बंद होंगे। धन्यवाद। अगर यह मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि